दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज़ टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेट स्पीच तथा इश्निंदा। हाल ही में भारत में हेट स्पीच इश्निंदा से संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है। क्या है हेट स्पीच? भारत के विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट में हेट स्पीच को मुख्य रूप से नस्ल, जातीयता, लिंग, यौन, धार्मिक विश्वास आदि के खिलाफ घृणा को उकसाने के रूप में देखा गया है। इस प्रकार हेट स्पीच कोई भी लिखित या मौखिक शब्द, संकेत किसी व्यक्ति की सुनने या देखने से भय या डराना या हिंसा के लिए उकसाने का प्रतिनिधित्व है। हेट स्पीच तथा इश्निंदा से संबंधित डेटा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार समाज में हेट स्पीच को बढ़ावा देने और असहिष्णुता को बढ़ावा देने वाले दर्ज मामलों में भारी वृद्धि हुई है। वर्ष 2014 में केवल 223 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं वर्ष 2020 में यह बढ़कर 1804 हो गए। इश्निंदा से संबंधित विनियम। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 295A किसी भी भाषण, लेखन या संकेत को दंडित करती है जो पूर्व नियोजन और दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से नागरिकों के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हैं। इसके 2 या फिर अधिकतम 3 साल की सजा व आर्थिक दंड का प्रावधान है। क्या है सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या? रामजी लाल मोदी मामला 1957। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने धारा 295A की वैधता की पुष्टि की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(2) सार्वजनिक व्यवस्था के लिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त निर्बंधन की अनुमति देता है। धारा 295A के तहत सजा इश्निंदा के गंभीर रूप से संबंधित है जो किसी भी वर्ग की धार्मिक संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने के दुर्भाग्यपूर्ण उद्देश्य से की जाती है। अधीक्षक केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ बनाम राम मनोहर लोहिया मामला 1960। इसमें कहा गया है कि दिए गए भाषण और इसके परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी सार्वजनिक अव्यवस्था के बीच की कड़ी का IPC की धारा 295A के बीच घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा वर्ष 2011 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि केवल भाषण जो असनन गैर कानूनी कार्रवाई के लिए उकसाने के बराबर है को दंडित किया जा सकता है, यानी अभिव्यक्ति को दबाने के औचित्य के रूप में सार्वजनिक अशांति का उपयोग करने से पहले राज्य को एक उपकरण मिलना चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से दुर्भावनापूर्ण जानबूझकर कोई काम करता है या ऐसा कोई बयान देता है तो उसे दोषी माना जाएगा। धारा 295A में अभद्र भाषा के कानून शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मौकों पर कहा है कि शायद धारा 295A कानून का लक्ष्य हेट स्पीच के पूर्वाग्रह को रोकना और समानता सुनिश्चित करना है। कानूनों में स्पष्टता की कमी। हेट स्पीच कानून धर्म की आलोचना करने या उसका उपहास करने और अपने विश्वास के कारण व्यक्तियों या समुदाय के प्रति पूर्वग्रह या आक्रामकता को प्रोत्साहित करने के बीच महत्वपूर्ण अंतर पर आधारित है। दुर्भाग्य से इस स्पष्टीकरण और व्यवस्थित शब्दों के बीच एक बड़ी असमानता है जिसके कारण प्रशासन के सभी स्तरों पर कानून का अभी भी शोषण किया जा रहा है। क्या है भविष्य? इश्निंदा जो आमतौर पर धर्म की आलोचना को प्रतिबंधित करती है, लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों से असंगत है। एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक समाज में भाषण या आपत्तियों की कोई जांच नहीं होनी चाहिए। आस्था और हेट स्पीच के संरक्षण के बीच की सूक्ष्म रेखा का पालन करते हुए इश्निंदा को कानून के दायरे में रखना और इसे गैर आपराधिक बनाना ही एकमात्र व्यवहार्य समाधान है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।